श्रोताओं, जहां हमने कथा छोड़ी थी वहां अर्जुन का मन द्वंद्वों से जकड़ा हुआ था। मोह, शोक, भ्रम और भय। परंतु श्री कृष्ण की वाणी धीरे धीरे उस भ्रम को काट रही थी, जैसे सूर्य अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है। आज हम प्रवेश करेंगे गीता के उस दिव्य भाग में जहां भगवान अर्जुन को 3 मुख्य मार्गों का रहस्य बताते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। ज्ञान योग की व्याख्या। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो फिर युद्ध क्यों करूं? क्या ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ नहीं? श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति समस्त इंद्रियों को संयमित करता है, जिसने अहंकार को त्याग दिया है, जो भोगों में आसक्त नहीं होता, वह ज्ञान युक्त होता है। यह ज्ञान योग है, आत्मा की सच्चाई को जानना और माया से परे हो जाना। ज्ञान योग वह मार्ग है जो विवेक और वैराग्य से चलता है, जहां आत्मा को जानकर संसार का मोह मिटता है। लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, जब तक वह कर्म में प्रकट न हो। कर्म योग का उपदेश। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, कर्म करो हे अर्जुन, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। योगः कर्मसु कौशलम। जब तू बिना आसक्ति के समता भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योग है। अर्जुन विस्मित होकर पूछता है, समता का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में जो एक समान रहता है, वही योगी है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हम कर्तव्य करें, स्वार्थ नहीं। यही कर्म का धर्म है, जो समाज और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। भक्ति योग की ओर झुकाव। अर्जुन अब निवेदन करता है, हे माधव, मेरे चित्त को समता में स्थित करना कठिन है, क्या कोई सरल मार्ग है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मुझे अर्पित करता है एक पत्र, एक पुष्प, एक जल बूंद भी, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये भक्ति योग है, जहां केवल प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्रोताओं, श्री कृष्ण ने केवल 3 मार्ग बताए नहीं, उन्होंने ये भी सिखाया कि तीनों में संतुलन होना चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है, बिना कर्म के भक्ति आलसी है और बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क है। जब तीनों एक हो जाएं, तब जीवन सच्चे अर्थों में योग युक्त होता है। अर्जुन का जागरण। अब अर्जुन की आंखों में तेज था। वो खड़ा होता है, गांडीव को उठाता है और कहता है, हे गोविंद, मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए हैं। मैं अब युद्ध करूंगा अपने धर्म के लिए। मैं अब जान गया, जीवन कर्म है, कर्म ही पूजा है और शरण केवल तेरी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन अब वह केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे बन चुके थे संपूर्ण मानवता के गुरु। तो श्रोताओं, यही था योग का रहस्य, एक ऐसी शिक्षा जो रणभूमि में दी गई, लेकिन जो जीवन के हर मोर्चे पर लागू होती है। अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे गीता के उस अद्भुत दृश्य में, जब श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं अपना विराट रूप, ब्रह्मांड का साक्षात दर्शन। अगले भाग में तैयार रहो दिव्यता के उस प्रकाश के लिए।